आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। A 36-year-old US national identified as Jordan Brown, believed to be a former US Army Special Forces, better known as Green Beret, has been detained. ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो लंबड़वाना आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गए। तो ये डूब मरने का मकाम है फिर हमारे लिए, फिर इस्तीफे आने चाहिए। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ, वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था जो मौजूदा मोदी सरकार। एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां, और आपको तो पता है कि भारत के ग्रामीण कैसे होते हैं, तो पहले अंग्रेजों को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए कि क्या बातचीत कर रहा है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ, वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था जो मौजूदा मोदी सरकार है, तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। अब गांव वालों को आ गया गुस्सा। वो है यूपी के गांव वाले, बाबा जी के। अब उन्हें लगा कि यार ये मतलब जो मौजूदा बीजेपी, आरएसएस और हिंदू ये सब ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इस 6 फीट के अमेरिकन रस्सी ली, जो गांव में जो गाय भैंस बांधने वाली रस्सी है, उसको पकड़ा और इसका हाथ पांव बांधा, कपड़े उतार दिए। और पहले तो खातिरदारी की, इसे लग रहा था कि मैं तो अमेरिकन हूं, मुझे तो ये सब करेंगे नहीं, गरीब देश के लोग हैं। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। उसके बाद एसएसबी को बुलाया, जवानों को, और जब एसएसबी सोनौली महाराजगंज थाने के पास इसको लेके गई है, तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। पूछा कि तुम यहां कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो गया, और यही वो शख्स है। और खोने के बाद वो वहां से मैं पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते श्रीलंका आया, और श्रीलंका से फिर वो किसी तरह वो नेपाल पहुंच गया, और नेपाल पहुंच के तब ये पकड़ा गया है। कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। अमेरिकन नेवी सील्स, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए, और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए, श्रीलंका से वो नेपाल आया, नेपाल से भारत में एंट्री करने की कोशिश करें? ये तो अपने किसी भी एम्बेसी में जाके बोल सकते हैं मेरे पेपर्स खो गए हैं, मुझे वापस भिजवा। बिल्कुल। इसका मतलब कि ये बहुत ट्रेंड कमांडो है। ये एक और जो तस्वीर है, ये तो टी शर्ट वाली है, एक और है जिसमें जब गांव वाले उसे पकड़ कर ला रहे थे, नंगे बदन है, जो मैंने सबसे लास्ट में जो भेजा है। आप इसका फिजिक देखिए। और नेवी सील का कमांडो अपने आप ये हो रहा है। पहले नेवी का आदमी सिर्फ बता रहा था, जब और तहकीकात की गई तब पता चला अमेरिकन नेवी सील्स के कमांडो इंडिया में आके यहाँ के गांव वालों को केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे? वाजिब हो सकता है। इसी देश में ये वैन डाइक भी पकड़ा गया। अभी एक और खबर है, भारत म्यांमार बॉर्डर पे, जो भारत की तरफ का इलाका है, वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो अमेरिकन आर्मी के हैं, रिटायर्ड जो कर चुके हैं। और वहां क्या होता है कि जब रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपसे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि आप और देश की सेवा करना चाहते हो। तो जो खुद से कहते हैं, हाँ, उनको मर्सिनरी बोलते हैं, कि वो अपने मर्जी से फिर वो काम करने लगते हैं। कल को जाके इनको अमेरिका डिसोन कर सकता है कि भाई ये हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं। अब कोई अपने मर्जी से आके कर रहा है तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये अपना काम करते हैं, और इनडायरेक्टली इन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस तरह के रिटायर्ड जनरल्स, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के भी हैं, अमेरिकन जो थल सेना है वहां की उसके भी हैं, और नेवी के भी हैं, ये सारे मिलकर इनका ऑपरेशन अचानक बढ़ गया है भारत के उस साइड वाले इलाके में। और फिर ये तीसरा मैंने वैन डाइक के बारे में बताया ही, ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये डेस्परेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। एक सबसे ज्यादा मुझे फर्क न
और बिल्कुल अजय, ये महत्वपूर्ण बात आप दर्शकों तक बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रहा, लेकिन अब बहुत सारे सवाल। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान एसएसबी भारत से नेपाल जाने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। इसका नाम है जॉर्डन ब्राउन। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को इस अमेरिकी नागरिक को एसएसबी के जवानों ने गश्त के दौरान पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 31,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, लेकिन उसकी पहचान से अब इलाके में हड़कंप है कि आखिर जॉर्डन ब्राउन, ये अमेरिकी नागरिक, भारत की सीमा में दाखिल कैसे हुआ और भारत की सीमा से नेपाल की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश के दरमियान ये पकड़ा गया है। बिना वैध दस्तावेज भारत से नेपाल लाया जा रहा था। और उसके बाद ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जॉर्डन ब्राउन, अमेरिकी मूल का रहने वाला ये नागरिक, श्रीलंका के रास्ते भारत पहुंचा, जैसा कि इसने बताया। और अब सुनौली बॉर्डर, यानी कि गोरखपुर सीमा के पास वो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर, जिस रास्ते नेपाल में आप प्रवेश करते हैं, सुनौली बॉर्डर पर